If you have not subscribed my channel, so please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the information of my upcoming video. So let's start today's session. Hello and welcome to my channel. My name is Dr. Mohammad Danish और आज जो एक वीडियो है, ये वीडियो पहले के टॉपिक्स हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने बात की थी कि मैं साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल था उसमें मैंने बात की थी पर्सनालिटी के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड ट्यूटोरियल था उसमें मैंने डिस्कशन किया था एटीट्यूड के ऊपर। सो इन द सेम कंटिन्यूशन इन द टुडेज ट्यूटोरियल आई वुड लाइक टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना और द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ दी मोटिवेशन। कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें या पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें, तो हर जगह मोटिवेशन का यूज़ बहुत होता है। हर किसी के लिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक रखना हो, प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना हो, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में अपने आप को बेटर इम्प्रूव करना हो या बेटर परफॉर्म करना हो, तो वहाँ पर मोटिवेशन का इस्तेमाल बहुत होता है। तो मोटिवेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एनकरेज करता है आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। कि अगर आपको किसी भी काम में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी जॉब में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, फॉर दैट रीज़न यू हैव टू बी मोटिवेटेड इनफ टू परफॉर्म अप टू दी मार्क। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो मैंने एक बात बताई कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको एनकरेज करता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जिससे आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उसके जो भी गोल्स होंगे वो प्रॉपरली अचीव हो पाएंगे। तो इसलिए हम बात करते हैं कि मोटिवेशन क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश की। तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई इसके इम्पॉर्टेंस के ऊपर कि क्यों मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ मोटिवेशन में भी कैटेगरीज होती हैं, लाइक पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, यानी कि जो भी लोग स्ट्रांगली पॉजिटिवली मोटिवेटेड होते हैं, तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा कंपनी के आउटपुट को बढ़ाते हैं, या किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे होंगे तो उनका जो आउटपुट होगा, जो काम करने का तरीका होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उनका आउटपुट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रांगली पॉजिटिवली मोटिवेटेड। उसका अगर हम उल्टा बात करें, वाइस वर्सा, तो पीपल हु आर निगेटिवली मोटिवेटेड, यानी कि मोटिवेशन तो एक कॉमन न्यूट्रल वर्ड है। कुछ लोग पॉजिटिवली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग निगेटिवली मोटिवेटेड होते हैं। तो जो निगेटिवली मोटिवेटेड होते हैं या निगेटिव मोटिवेशन होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है। तो हमने बात की कि मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ती है। जब परफॉर्मेंस बढ़ती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और वो अपने गोल्स को अचीव करती है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है वो डेवलप होगा। लेकिन उसका जस्ट उल्टा, अगर आप निगेटिवली मोटिवेटेड हैं तो चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में एग्जांपल ले लें, तो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते अगर आपके अंदर निगेटिव मोटिवेशन है। ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान मोटिवेटेड है। तो मोटिवेशन के भी दो पार्ट हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड निगेटिव मोटिवेशन, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इस मोटिवेशन को इन जनरल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ ये यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो हमने ये बात करी कि जो मोटिवेशन है वो एक बहुत ही की एलिमेंट है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जो उनका मैनेजमेंट होता है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, तो उसका एक वर्ड हम और यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसमें ये मोटिवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आउटपुट को बढ़ाना है या उसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उसके एम्प्लॉयज़ का मोटिवेटेड होना और स्पेसिफिकली पॉजिटिवली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली मोटिवेटेड नहीं होंगे तो कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कोई भी एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो उसका पॉजिटिवली मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो इन जनरल बात की, लेकिन मोटिवेशन होता क्या है ये तो हमने बात कर ली कि मोटिवेशन कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। लेकिन मोटिवेशन इन जनरल होता क्या है, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें, सो कुछ ऑथर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे कि एक ऑथर ने कहा है कि मोटिवेशन इज़ ए इनर स्टेट ऑफ माइंड्स दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स,
डायरेक्ट टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल। कहने का मतलब ये है कि ये एक इनर स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे कि मैंने पहली बात की कि मैं सारे साइकोलॉजिकल फिनोमिनास के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। तो जैसे पर्सनैलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो भी दिमाग से और साइकोलॉजी से डायरेक्ट होता है। सिमिलरली एटीट्यूड भी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। उसी लाइन में आपका मोटिवेशन भी आता है। मोटिवेशन जो है वो भी क्या होता है, दैट इज़ अ इनर स्टेट ऑफ माइंड दैट एनर्जाइजेज यू। ये वो दिमाग की अवस्था है जो आपको एनर्जी देती है, आपको एनर्जाइज करती है, आपको एक्टिवेट करती है टूवर्ड्स अ डिज़ायर्ड गोल। आपने जो भी गोल अपना सेट किया है, जो भी टारगेट है, आपको उसको अचीव करने के लिए आपकी जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपके दिमाग है, वो आपको डायरेक्ट करता है, आपको एनर्जी देता है कि आप उस काम को करो। मैं बहुत छोटा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं और या आपने देखा आप बस स्टॉप से थोड़ा दूर हैं और बस स्टॉप पर बस आती है और वहाँ से वो कुछ सेकंड के अंदर एकदम चल देती है, लेकिन आप उस बस को ये देख रहे हैं कि बस निकल जाएगी और आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं इतनी दूरी पर हूँ उस बस से कि अगर मैं उसे भागूँ और भाग के मैं उसे कैच कर सकता हूँ। यानी कि आपने उसे पहले से कैलकुलेट कर लिया कि मुझे उस बस को पकड़ना है, क्योंकि अगर मैं नहीं पकड़ूंगा तो मैं लेट हो जाऊँगा, मिस हो जाऊँगा। तो यू ट्राई टू कैच दैट बस। यू व्हाट यू डू, यू एनर्जाइजेज यू। आपके जो इनर स्टेट ऑफ माइंड है, अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आप डायरेक्ट होंगे किसके लिए, उस बस को भाग के पकड़ने के लिए। तो एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मोटिवेशन का। अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है किसी चीज़ को करने का, तो आप सोचेंगे चलो छोड़ो, जाने दो, कोई अनदर बस आएगी मैं उससे चला जाऊँगा। यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं था उस टाइम पे। तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन होता तो आप उसको भाग के पकड़ सकते थे कि शायद मुझे बस मिल जाएगी तो मैं लेट नहीं होऊंगा, ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो एक मैंने छोटा सा बेसिक एग्जांपल बताया मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन इज द इनर स्टेट ऑफ माइंड दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और डायरेक्ट्स टुवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। तो ये एक डेफिनेशन ऑथर ने कोट की। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है, छोटी सी इसे बताना चाहूँगा मैं। इट्स अ डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू परस्यू सम डेजिग्नेटेड गोल। सिमिलर डेफिनेशन है कि एक रेडीनेस की डिग्री है कि आप कितना रेडी हैं किसी भी काम को करने के लिए। कुछ लोग किसी काम को करने के लिए बहुत कम रेडी होते हैं, कोई किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होता है। तो जो ज़्यादा रेडी होगा तो हम उसे कहेंगे कि ही इज़ और शी इज़ हाईली मोटिवेटेड। अगर कोई कम रेडी होगा तो ही और शी इज़ वेरी लेस मोटिवेटेड। तो दिस इज़ नथिंग बट अ डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो इंसान है या मेल फीमेल या कोई जानवर है या कोई भी जिसके अंदर जान है, तो ऑर्गेनिज्म टू परस्यू सम डेजिग्नेटेड गोल। तो जो डेजिग्नेटेड गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप कितना तैयार हैं, कितना रेडी हैं, वो जो डिग्री है, वो इंटेंसिटी है, दैट इज कॉल्ड दी मोटिवेशन। तो ये दो मैंने डेफिनेशन बताई, इससे शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दिस इज इनर स्टेट ऑफ माइंड दैट एनर्जाइजेज यू, डायरेक्ट्स यू टू परस्यू द डिजायर्ड गोल। दिस इज द मोटिवेशन। अब ये हमने बात की डेफिनेशन की। अगर हम बात करते हैं इसकी नेचर क्या होती है, मोटिवेशन होता क्या है, तो जो मैंने पहले डिस्कस किया, इट इज़ नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। पूरा दिमाग से है कि आप किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, आपका दिमाग किस तरीके का है जो आपको गाइड करता है कि आप किसी काम को करो। कुछ लोग होते हैं किसी काम को करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ के किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। तो ये शो करता है आप कितना मोटिवेटेड हैं या कितना आपके अंदर मोटिवेशन है। लेट से एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई ज़रूरत है, आपकी कोई नीड है, वो फुलफ़िल नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको लगता है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके अंदर एक नीड सेटिस्फाइंग ईगो होगी, वो आपको एनर्जी देगी कि आप कुछ और बेहतर करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो सके। तो ये क्या है, ये शो कर रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, दैट इज़ नथिंग बट अ मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं। तो जब मैंने पहले बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, दैट इज फर्स्ट इज द पॉजिटिव मोटिवेशन एंड सेकंड वन इज नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन जनरली इट इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, कि अगर हम कंपनी में बात करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के सेंस में बात करें, तो जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है वो रिवॉर्ड के बेस पे होता है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर वो रिवॉर्ड रखा जाएगा तो एम्प्लॉयज़ वुड बी पॉजिटिवली मोटिवेटेड कि भाई अगर आप ये काम करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा आपके काम में। तो ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़े, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस
ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो ये कहलाता है पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है, ये जनरली पर्सनल मैनेजमेंट में या किसी कॉलेज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मोटिवेशन यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। इसका जस्ट उल्टा होता है, दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव मोटिवेशन। निगेटिव मोटिवेशन इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन फोर्स और फियर। अब आप देखोगे कि डरा के या कि भाई आप काम नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या आपको निकाल दिया जाएगा, आप टाइम से नहीं आओगे, अगर आप इस टाइम पे नहीं पहुँचे तो आपके जो है अटेंडेंस कट जाएगी या आपकी LWP लग जाएगी या जो भी है, एक तरीके का पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। तो फियर इज़ नथिंग बट अ पुश मैकेनिज्म। ठीक है, और निगेटिव मोटिवेशन इज काइंड ऑफ पुश मैकेनिज्म विच इज़ बेस्ड ऑन फियर और फोर्स। ठीक है, आजकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, वो हालांकि इसका क्रिटिसिज्म बहुत होता है निगेटिव मोटिवेशन का, लेकिन ये बहुत कामयाब है ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जनरली जो है बाय विलिंगली कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। जनरली बहुत कम होते हैं लेकिन विलिंगली कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है इस निगेटिव मोटिवेशन को यूज़ करते हैं। हालांकि पॉजिटिव मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन निगेटिव मोटिवेशन जो है आफ्टर बीइंग क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है, जिससे एम्प्लॉइज़ टाइम पर आए, अपना काम ढंग से करें। क्योंकि ये जाना जाता है कि विलिंगली जो है एम्प्लॉइज़ कोऑपरेट नहीं करते, काम नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक तरीके फियर और फोर्स और पुश मैकेनिज्म क्रिएट की जाती है, जिससे कि एम्प्लॉइज़ जो है अपना बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो जनरली पनिशमेंट से बचने के लिए, किसी तरीके की पनिशमेंट ना मिले उससे बचने के लिए एम्प्लॉइज़ जो है काम करते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट अ निगेटिव मोटिवेशन। तो हालांकि इसकी क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में ये निगेटिव मोटिवेशन कामयाब है। तो मैंने दो तरीके की निगेटिव मोटिवेशन बताया। फर्स्ट इज़ दी पॉजिटिव मोटिवेशन विच इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। सेकेंड वन दैट इज़ द निगेटिव मोटिवेशन विच इज़ बेस्ड ऑन दी फोर्स और दी फियर। ठीक है, सो हालांकि निगेटिव मोटिवेशन की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रहता है, मतलब एम्प्लॉइज़ में काफ़ी टेंशन रहती है, यूनियन बनती हैं, यूनियन में टेंशन रहती है, इंडस्ट्रीज़ में सिकनेस आती है, इंडस्ट्रीज सिक हो जाती हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज़ बोथ दी मैथड इन अ बैलेंस वे। ये नहीं कि वो सिर्फ नेगेटिव मोटिवेशन ही यूज़ करें और पॉजिटिव को साइडलाइन कर दें। पॉजिटिव मोटिवेशन भी होना चाहिए। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग डिसेंट हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड है अपने काम करने के लिए, डिसिप्लिन है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा काम से बचने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए निगेटिव मोटिवेशन एक तरीके का पुश मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। सो ये थोड़ा सा मैंने आज एक ट्यूटोरियल में मोटिवेशन की बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स मैं बनाता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।